दोस्तों, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा जारी किया, कई राजनीतिक पार्टियां कटघरे में आकर खड़ी हो गई। चुनावी चंदे के नाम पर दलों ने बैठे बिठाए करोड़ों की कमाई जो की थी। चंदा लेने में भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे थी। 6000 करोड़ के साथ भाजपा चुनावी बॉन्ड की नंबर 1 लाभार्थी थी, जिसे कुल 487 कंपनियों ने डोनेशन दिया था। सबसे ज्यादा चुनावी बॉन्ड इनकैश करवाने वालों की लिस्ट में बीजेपी के बाद ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस थी। वहीं चंदे से सबसे ज्यादा मालामाल होने वाली तीसरे नंबर की पार्टी थी कांग्रेस। अब खास बात ये थी कि चंदा देने वालों की लिस्ट में ऐसी कंपनीज के नाम भी शामिल थे जो घाटे में चल रही थी या फिर जिनका किसी विवाद से कोई नाता निकलकर सामने आ रहा हो। यही वजह थी कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उठे इलेक्टोरल बॉन्ड के इस मामले ने राजनीतिक दलों की मुश्किलें बढ़ाने का काम किया, खासकर बीजेपी के लिए, जिसके चुनावी चंदे से सबसे अधिक चांदी हुई थी। खैर, अब खास बात ये है कि चुनावी चंदा फिर से भाजपा की मुश्किलें बढ़ाने वाला है। दरअसल भाजपा के नेताओं पर चुनावी बॉन्ड के जरिए पैसे की जबरन वसूली करने के आरोप लगे हैं। जिनके खिलाफ शिकायत की गई है, उनमें सबसे बड़ा नाम देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का है। बता दें कि कर्नाटक की एक अदालत ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के खिलाफ इस मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश भी दे दिया है। आइए पूरा मामला जानते हैं। दरअसल जनाधिकार संघर्ष परिषद यानी जीएसपी के सह अध्यक्ष आदर्श अय्यर ने बेंगलुरु में जनप्रतिनिधियों की विशेष अदालत में एक शिकायत दर्ज करवाई थी। याचिकाकर्ता ने याचिका में कहा कि वित्त मंत्री ने चुनावी बॉन्ड के माध्यम से डरा धमकाकर जबरन वसूली की है। सिर्फ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन नहीं, बल्कि ईडी अधिकारियों, जेपी नड्डा, भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं और अन्यों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। जानकारी के मुताबिक शिकायत पर विचार करते हुए अदालत ने बेंगलुरु के तिलक नगर पुलिस को वित्त मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। माना जा रहा है कि ये मामला न केवल वित्त मंत्री बल्कि पार्टी के लिए भी गले की फांस बन सकता है। दरअसल देश में इस समय चुनावों का माहौल है। कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह से केंद्रीय नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश हुआ है, उसका मुद्दा बनाकर विपक्ष मामले को भुनाने की पूरी कोशिश जरूर करेगी। देखना बस ये है कि भाजपा होने वाले खतरे को कैसे भांपता है और होने वाले हमले को रोकने में कितना कामयाब होती है। आपका इस पूरे मामले के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। करें देवभूमि इनसाइडर।